So today we are going to start with the topic of elasticity of supply. तो elasticity of supply जो है वो किस बारे में बताता है? elasticity of supply बताता है कि भाई सप्लाई कितनी एक्सटेंड हुई है या कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. ठीक है, वो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. यानी कि कल हमने पढ़ा था एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई कितनी एक्सटेंड हो रही है या कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो प्लीज राइट इट आउट. हाँ जी, क्या लिखा है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सो स्पेशली इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, चलिए लिखिएगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो वर्ड इलास्टिसिटी आप बिल्कुल समझ सकते हैं इस तरीके से कि आप कितनी रबर बैंड को एक्सपेंड कर पा रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से हम समझने वाले हैं. सो सबसे पहला टाइप है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक यानी कि जो रबर बैंड है वो पूरी खिंच रही है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है. सो आप लोग मेरे को बताइए यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगा? हाँ जी, दिस इज P फॉर प्राइस एंड E फॉर इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगा? इन्फिनिटी होगा. हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना. हाँ, इन्फिनिटी होगा. सो परफेक्टली इलास्टिक यानी कि रबर बैंड पूरा खिंच रहा है. सो EP क्या होगा? इन्फिनिटी. तो सप्लाई किसी भी कमोडिटी की परफेक्टली इलास्टिक तब कही जाती है जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है किसी भी एक्सटेंट तक, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस चेंज. ठीक है, सो इसका कर्व किस तरीके से बनेगा? हाँ जी, इसका कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए. एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड लेना है एंड यहाँ पर आपको प्राइस लेना है. सो जिस तरीके से यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिसिटी की बात हो रही है, सो यहाँ पर हमारा कर्व इन्फिनिटी ड्रॉ होगा, दैट इज दिस वन. ठीक है, सो यहाँ पर आपकी EP इज व्हाट? इन्फिनिटी. सो ये जो हमारा इलास्टिसिटी का कर्व बना हुआ है, परफेक्टली इलास्टिसिटी का कर्व जो है, ठीक है, ये आपका कैसा है? दिस इज पैरेलल टू क्वांटिटी सप्लाइड, या आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस. ठीक, सो याद रखना ऐसा कौन सा कर्व है जो कि, हाँ जी, ऐसा कौन सा इलास्टिसिटी का कर्व है? क्या बोला मैंने? ऐसा कौन सा इलास्टिसिटी का कर्व है जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व. ओके, अब है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर? इन इलास्टिक सप्लाई. इन इलास्टिक का मतलब रबर बैंड जो है वो आपका बिल्कुल भी खिंचाव नहीं हो रहा उसमें. ये सुनो, रबर बैंड में आपका बिल्कुल भी खिंचाव नहीं हो रहा है. दैट मीन्स हियर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, जीरो कब आता है? बताओ मेरे को, जीरो कब आता है? हाँ, ऊपर जब जीरो होता है, नीचे कोई आपका नंबर होता है, तभी तो आपकी इलास्टिसिटी, तभी तो इसको सॉल्व करने पे जीरो आता है. इसका मतलब ये जीरो है. दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज जीरो इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सो यहां पर हो क्या रहा है कि भाई क्वांटिटी सप्लाइड आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही with change in price. That is called as perfectly inelastic supply. अब आप मेरे को बताओ, ये जो उसका कर्व बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा या वाई एक्सिस? हाँ जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा या वाई एक्सिस? सो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस. सो प्राइस पहले अगर आपका OP जीरो था, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी OS जीरो थी. दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स एंड दिस इज योर प्राइस. ओके, क्वांटिटी सप्लाइड S0 ही थी. ठीक है, जब प्राइस P0 था, क्वांटिटी सप्लाइड वाज S0.
प्राइस OP1 हो गया, तब भी अगर आपकी क्वांटिटी सप्लाइड सिमिलर है, ठीक है, दैट इज OS0, तब हम उसे केस बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का। मान के चलिए प्राइस और बढ़ गया, OP2 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड अगर सिमिलर है, तब हम उसे बोलते हैं द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। क्या आज की दुनिया में इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ जी, क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? देखो भाई, एक है मोनालिसा की पेंटिंग, उसकी सप्लाई आपकी फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए। सो मोनालिसा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ऊपर हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसका रेयरली कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, आज की दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल प्रिवेल नहीं करता है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के लिए मोनालिसा पेंटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज योर सप्लाई कर्व, यू कैन से, ठीक है। सो सप्लाई कर्व यहाँ पर कैसा है? इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टू प्राइस, या आप बोल सकते हो वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए, एक मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, जहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को पेट्रोलियम, ठीक, हाँ या ना, पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दिया था। तो और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? आप लिख सकते हो गैस, ठीक है। चलिए, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो होती है आपकी 1 कब आता है? जब आप 1/1 करते हैं, ये सुनो, तब 1 आता है, यानी कि जितना चेंज हो रहा है, हाँ जी, जितना चेंज हो रहा है प्राइस में, उतना ही चेंज हो रहा है इन द क्वांटिटी सप्लाइड। सो यही हमको लिखना है, चेंज आपका प्राइस में हो रहा है, उतना ही परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है, ये सुनो, ठीक है। सो इसका कर्व किस तरीके से बनता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स होगा, ठीक है, एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे आपका प्राइस आपको लेना है, ठीक। अगर मान के चलिए पहले प्राइस OP0 था, देन क्वांटिटी सप्लाइड OQ0 थी, सिमिलर चेंज हुआ, यानी कि जितना ये चेंज था इतना ही हमने यहाँ पर चेंज करा, इतना ही परसेंटेज चेंज करा, ठीक है, इतना ही आपका जितना क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज था, इतना ही आपकी क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज हो रहा है, ठीक। सो ये कर्व जो है आपका, दिस इज जस्ट दिस, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है। यहाँ पर आपकी EP इज इक्वल्स टू 1, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, जो परसेंटेज चेंज है आपका इन क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक। और आपका यहाँ पर इस केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, लेकिन इस केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होता, ठीक है। इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? इलास्टिक सप्लाई जहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब ऊपर का डिजिट ज़्यादा होता है, नीचे का कम होता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is greater than percentage change in price. ये सुनो, percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price is called as elastic supply. इसको क्या बोलते हैं हम? elastic supply. देखो भाई, हमने अभी केस कौन सा पढ़ा? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू 1। ये सुनो, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक सप्लाई को और क्या बोला जा सकता है? मोर देन यूनिटी। मोर देन यूनिटी का कौन सा केस होता है? हाँ जी, मोर देन यूनिटी का कौन सा केस होता है? इलास्टिक सप्लाई का, जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक। सो इसका हमें कर्व बनाना है, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा। सो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाइड आप लीजिएगा इन यूनिट्स, एंड यहाँ पर आपको कंसिडर करना है प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा चेंज करना है, यानी कि एक्स एक्सिस आपको ज़्यादा चेंज करना है, ठीक। मान के चलिएगा अगर प्राइस आपका OP0 था, क्वांटिटी सप्लाइड वॉज OQ0, ठीक है।
अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस दैट इज फ्रॉम OP0 टू OP1। क्वांटिटी सप्लाइड आपको ज्यादा चेंज करनी है, सो क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस फ्रॉम OQ0 टू OQ1। अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा चेंज हो रही है, यही तो कंडीशन हमें पढ़नी है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व किस तरीके से आता है? हाँ जी, सप्लाई कर्व किस तरीके से आता है? सप्लाई कर्व आपका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, हाँ जी, सप्लाई कर्व आपका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, अब जो बुक्स में डायग्राम बने हुए हैं मोस्टली वो इस तरीके का कुछ डायग्राम है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, प्राइस लिया, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड लिया। कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर लिख दिया गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो भी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये कैसे हुआ? अगर आप इस सप्लाई कर्व को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड्स तो आप क्या देखोगे, वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है। सो इन लोगों ने क्या करा, यहीं तक स्टॉप कर दिया है। ठीक, आप चाहो तो ये वाला कर्व बना सकते हो और डायरेक्टली ये वाला कर्व बना सकते हो। मैंने ये वाला कर्व इसलिए बनाया ताकि आपको ये कर्व समझ में आ जाए। सो यहां पर क्या होता है, हाँ जी, यहां पर क्या होता है कि जो सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई कर्व कट्स वाई एक्सिस। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप इलास्टिसिटी बताइए उस सप्लाई कर्व का जो कि वाई एक्सिस को कट करता है, तो आप बोल दोगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। और आप देख भी रहे हो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है, EP इज लेस देन 1। हाँ जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। 1 से कम कब आएगा? जब ये कम चेंज होगा और ये ज्यादा चेंज होगा। यस और नो? सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस। या आप बोल सकते हो इसको परसेंट चेंज इन प्राइस, उल्टा कर गए, इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सो सिमिलरली आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सो यहां पर आपको प्राइस ज्यादा चेंज करना है। ठीक है, मान के चलते हैं पहले प्राइस आपका था OP0 एंड क्वांटिटी सप्लाइड वाज OQ0। ठीक है, प्राइस ज्यादा चेंज करना है आपको गाइस, को क्या करना है, प्राइस ज्यादा चेंज करना है। सो प्राइस हमने ज्यादा चेंज करा। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई आपको ज्यादा चेंज नहीं करनी है। हाँ जी, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो आपको ज्यादा चेंज नहीं करनी है। ठीक, तो ये कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। वेट अ सेकंड, ये मैंने गलत बना दिया, 1 मिनट रुकना। सो यहाँ पर हमने प्राइस ज्यादा चेंज किया है, पहले OP0 थी, क्वांटिटी सप्लाइड OQ0 थी, अब प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम चेंज हो रही है। ठीक, सो ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, कुछ इस तरीके का आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल मेजरमेंट से बनाओगे तो आपका बिल्कुल आएगा। ठीक, प्राइस यहाँ पर ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ये सुनो, ठीक है। सो ये हमारा सप्लाई कर्व आता है, दैट इज EP इज लेस देन 1। EP इज व्हाट? EP इज लेस देन 1। सो काफ़ी बुक्स में ये इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है। अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे सो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर ये ओरिजिन को कट करता है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, और अगर इसके राइट हैंड साइड कट करता है यानी कि एक्स एक्सिस को कट करता है तो EP इज लेस देन 1, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड को यानी कि वाई एक्सिस की लाइन को कट करता है देन EP इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो ये हो गया आपका EP इज लेस देन 1। ठीक है, सो ये क्या करता है, ऐसा सप्लाई कर्व है विच कट्स एक्स एक्सिस, विच कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, सो आपने क्या करा, आपने कुछ इस तरीके के कर्व्स पढ़े। ये हो गया आपका EP इज इंफिनिटी, ये सुनो। फिर आपने एक ऐसा कर्व पढ़ा जहां पर EP इज व्हाट 0।
अगर आपका बीच से लाइन जाता है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, अगर आपकी वाई एक्सिस को कट करता है ईपी इज ग्रेटर देन 1, और अगर आपकी एक्स एक्सिस को कट करता है ईपी इज लेस देन 1, और यही होती है आपकी रेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो आप बोलोगे 0 टू इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, दैट इज द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि हमने देखा भी। होमवर्क क्वेश्चन है आपका बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है मेरे को ज़रूर बताइएगा अगर ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए